स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं क्लास 7th चैप्टर है आपका पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, इसके कुछ रिवीजन क्वेश्चंस। देखो बच्चों, इसमें आपको कुछ फिगर्स आपको मिलेंगे, प्लेन फिगर, उनका आपको एरिया फाइंड करना होगा, एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई ये स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, और स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है। मान लो इसका साइड है ए। ठीक है, तो इसका चारों साइड लेट से साइड है ए बी सी डी। ठीक है, चारों साइड आपका हो जाएगा ए और ए। ठीक है, अगर आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया का मतलब होता है जितना भी ये जो भी इसकी लाइंस है ना, लाइंस के बीच में जितना भी सरफेस है, ठीक है, ये सारा ये होता है इसका एरिया। तो एरिया आपका क्या बनेगा, इसका एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू ए, और ए इंटू ए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, और जैसे मान लो अगर यहाँ पर रेक्टेंगल आपको गिवन है, लेट से इसका साइड हो जाएगा ए बी सी डी, पॉइंट्स को नेम दे दो, और ये मान लो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा लेंथ एल, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ब्रेथ बी। ठीक है, अब आपको इसका एरिया निकालना है, ये सारा कितना होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर पेरीमीटर आपको निकालना है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आप एक कॉमन चीज़ याद रखोगे, कोई भी शेप हो, कोई भी फिगर हो, पेरीमीटर का मतलब होता है जो भी उसकी साइड्स हैं उनका सभी का सम करना होगा आपको। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर कितनी साइड हैं, इसकी 4 साइड हैं, 1 2 3 4, तो चारों को प्लस कर दोगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ए ये हो जाएगा आपका 4a। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर पेरीमीटर ऑफ हम देखेंगे रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखो, इसका एक साइड ए बी बी सी, देन अगेन सी डी, देन अगेन डी ए, तो यहाँ से यहाँ तक तो एल हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक बी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक एल हो जाएगा, देन यहाँ से यहाँ तक बी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो एल और एल लाइक टर्म्स हैं, तो 2l हो जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा, 2 आप ले लोगे कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा, l प्लस बी। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं हम पैरेललोग्राम की। ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, और साथ में हम यहाँ ले लेते हैं रेक्टेंगल, लेट से ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे मान लो अगर ये साइड इसका आपको गिवन है और अपोजिट साइड इक्वल होता है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। पैरेललोग्राम में ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है, और ए डी इक्वल टू बी सी, ये इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला साइड इसके इक्वल, ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। अब मान लो ये आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको ये यहाँ पर देखो, इसका एरिया का फॉर्मूला आपको क्या होता है, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस आपको अगर ये लेना पड़ेगा ए बी, तो हाइट फिर इसी के करस्पॉन्डिंग लोगे ये। ठीक है, यहाँ पे जो बनेगा, लेट से ये ई ले लो, तो डी ई लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपको बेस लेना है बी सी, तो ये वाला हाइट लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से, और अगर आपको बेस लेना है सी डी, तो ये वाली आपको हाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर ये 9 है, इसका आपको एरिया निकालना है, ये 9, और ये हाइट आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अगर ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका फॉर्मूला बनेगा हाफ बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल का कोई भी साइड आप बेस ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी साइड ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बेस ये लूँगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ये बनेगा। अल्टीट्यूड हो या परपेंडिकुलर हो, एक ही बात होती है, मतलब 90 का एंगल बनाना चाहिए बस ये। अगर जो 90 का एंगल बनाएगा उसी को ही आप हाइट ले सकते हैं। तो ये मान लो ए डी है, तो हाफ 1/2 बेस आपका बनेगा बी सी, और हाइट बन जाएगा ए डी।
ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका एरिया का। अगर मान लो यहाँ पर BC आपको गिवन है, लेट से ये 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है और इसका हाइट आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, आपको एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे 1/2 बेस लगा देंगे, बेस ले लेंगे 8 और AD हो जाएगा 3। ओके, कटिंग कर दोगे 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे हम एरिया निकाल लेंगे। अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर में वैसे ही कर दोगे नॉर्मली, AB BC CD और DA सभी साइड का सम कर दोगे। अगर यहाँ पर आपको पेरीमीटर निकालना है तो BC CA और AB जितनी भी साइड आपको गिवन होगी वो सभी को ऐड कर दोगे, तीनों साइड को ऐड कर दोगे, यहाँ पर चारों साइड को ऐड कर दोगे। ठीक है, और बाकी इसमें आपको क्या मिलेगा सर्कल। ठीक है, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, तो इसका आपको एरिया निकालना है, ये पूरा कितना बनेगा एरिया। तो इसका एरिया होता है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, ये बन देगा आपका πr²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। पाई क्या होता है बच्चों, पाई होगा आपका, पाई का वैल्यू आप लगाएंगे 22/7। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तब लगाएंगे 22/7, अदरवाइज अगर गिवन होगा तो आप लगाएंगे पाई का वैल्यू 3.14। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपको इसका पेरीमीटर निकालना होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, ये पूरा जो सर्कल होता है ये, जैसे मान लो ये कोई वायर है, ठीक है, लेट से कोई वायर है, ठीक है, इसका लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है ना, और फिर मैंने इसको मोड़ के सर्कल बना दिया इसका। ठीक है, ऐसे करके मान लो सर्कल बना दिया, तो ये जो लेंथ होगी, ये वायर है, ये 10 ही तो होगी, तो ये जो लेंथ होती है इसी को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस, जितनी भी होगी, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर तो इसका सरकमफ्रेंस बनेगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे आपको मान लो ये इसका रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे ये पूछा है इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपका बनेगा 2πr। तो 2 पाई के वैल्यू लगाएंगे आप 22/7 और r हो जाएगा आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये सारा एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या बनेगा πr²। तो पाई का वैल्यू आपका लगेगा 22/7 इंटू आर कितना आ जाएगा आपका 7 × 7, 2 बार लगा देंगे। ठीक है, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो 7th क्लास में क्योंकि आपको बच्चों को ये समझ नहीं आता पाई क्या होता है, तो देखो पाई में बता दूं क्या होता है। जैसे कोई भी सर्कल है, ठीक है, डिफरेंट हम सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, छोटे बड़े, सबका ये रेडियस ले लेंगे। मान लो ये हमने डिफरेंट सर्कल ले लिए, ठीक है। तो बच्चों सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है C = 2πr सर्कमफ्रेंस का। ठीक है, और जैसे ये सर्कमफ्रेंस, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगा। अगर मान लो डायमीटर पूरा d है तो d = आपका बनेगा r + r, तो d कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, ध्यान रखना जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो यहाँ पर 2r, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2r × पाई, तो सर्कमफ्रेंस 2r की जगह पे लिख रहे हैं d × पाई, तो C/d इसको अपन में ले जाएंगे इक्वल टू पाई। ठीक है, पाई आपका देखो बच्चों क्या होता है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। जैसे मान लो इसका जो भी डायमीटर होगा, ठीक है, और पूरे को जब आप इसको डिवाइड करोगे सर्कमफ्रेंस से डिवाइड को, तो हमेशा एक नंबर आता है, उस नंबर को हम कहते हैं 3.14। तो देखो बच्चों जब भी आप सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे हमेशा पाई आएगा। पाई का मतलब कांस्टेंट आएगा 3.14। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने इसको नाम दे दिया पाई। पाई एक ग्रीक लेटर होता है, ठीक है, वो एक शो करने का तरीका होता है किसी नंबर्स को, तो कौन सा नंबर होता है वो 3.14। ठीक है, अब इसको आप डेसिमल हटा के 0 बढ़ा के इसको सॉल्व करोगे
तब वो अप्रोक्स वैल्यू 22/7 आ जाएगा। तो ये यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, जैसे आपकी देखो एनसीईआरटी बुक में गिवन है ये टेबल। देखो कोई भी सर्कल है, ठीक है, और उसका रेडियस, फिर डायमीटर, फिर सरकमफ्रेंस, फिर रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर, मतलब ये C/D का रेशियो है, C/D, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो अगर रेडियस आपका 3.4 है, 3.5, तो डायमीटर हो जाएगा 7, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो सरकमफ्रेंस आएगा 22। फिर जब आप सरकमफ्रेंस और इसको डिवाइड करोगे डायमीटर को, तो 3.14 आएगा। ऐसे ही देखो ये यहाँ पे रेडियस 7, तो डायमीटर 2 टाइम्स हो जाएगा 14, देन सरकमफ्रेंस आ जाएगा 44, फिर सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर मतलब C/D, 44 डिवाइड 14 निकालोगे तो 3.14 आएगा। ऐसे ही देखो हर टाइम 3.14, 3.14, 3.14 आएगा। ठीक है, मतलब हर टाइम एक अप्रोक्स वैल्यू आता है। ठीक है, उस वैल्यू को ही हम कहते हैं पाई। ठीक है बच्चों, अब आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको ये देखो यहाँ पर आपका ये हाइट है, तो आपको ये बेस लेना पड़ेगा। ये बेस हो जाएगा 7, हाइट हो जाएगा 4, तो 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका एरिया आपको निकालना है, तो इसका बेस आप ये ले लेंगे 5 और हाइट बन जाएगा 3। ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस और हाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन में एग्जांपल ले रहा हूँ, फाइंड BC इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट AD इज 3। हाइट AD आपको गिवन है ये 3, और पूरे का एरिया गिवन है और बेस आपसे पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम यह लगा देंगे, क्योंकि हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 36। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आप क्या कर देंगे, 36 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों जो गिवन होता है उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। बाकी यहाँ पर एक बार फॉर्मूला और लगाएंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस बन जाएगा BC और हाइट AD। बेस हो जाएगा BC, हाइट AD, तो BC इंटू AD इक्वल टू 36। अब देखो AD आपको गिवन है कितना, 3, तो हाफ BC और AD की जगह पे आप क्या लगा दोगे, 3 इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखो BC, अब यहाँ जो डिवाइड में होता है वो जाता है मल्टीप्लाई में, 36 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ जो मल्टीप्लाई में होता है वो जाता है डिवाइड में। तो BC 3 से कटिंग कर दोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 12 2 जा 24 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा आपका BC। ठीक है बच्चों, और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4। ठीक है, ए वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज रिवेंट इनटू रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ विच इनक्लोज मोर एरिया, द स्क्वायर और द रेक्टेंगल। एक वायर है इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास कोई वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है, स्क्वायर शेप की है, ये वायर है, ठीक है, ऐसे करके, और इसका साइड है 10 सेंटीमीटर। सभी साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर की, ठीक है, सारी साइड हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है इफ द वायर इज रीबेंट इनटू ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब फिर इस वायर को इसका रेक्टेंगल बना दिया है ना, तो देखो रेक्टेंगल मैं बना देता हूं ऐसे करके। ऑफ लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ पूछी है, तो लेंथ तो आपको पता है 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ब्रेथ आपसे पूछी है, ब्रेथ आपको B लेट कर लो। ठीक है बच्चों, अब देखो क्योंकि ये इसका जो पूरी लेंथ वायर थी वो कितनी थी, 10 10 10 10 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को हमने रेक्टेंगल बना दिया, तो 40 12 तो ये हो गया, 12 ये हो गया, तो 12 और 12 कितना होता है, 24। ठीक है, पूरा 40 था, तो ये कितना बचेगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही होती हैं, तो ये कितना बच जाएगा आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि तभी 24 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप फॉर्मूले से कर लो। देखो इन दोनों का एरिया आपका जो होगा, पेरीमीटर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा दोनों का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि उसी वायर से बनाया है, ठीक है, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2L + B। ठीक है बच्चों,
तो 4 इंटू साइड कितना है 10, 2 लेंथ आपको गिवन है 12, ठीक है 12 हो जाएगा। ब्रेथ आपसे पूछा है तो ब्रेथ की जगह पे बी रखेंगे। इस 2 को अपॉन में ले जाएंगे 40/2, इधर कितना हो जाएगा 12 + 2, 2 से कटिंग कर देंगे कितना बच जाएगा ये 20 आ जाएगा। देन -12 = b, तो b कितना आ जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा b 8 सेंटीमीटर और यहाँ भी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये 12, ये भी आपको आ जाएगा 12। तो ब्रेथ तो हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है विच इनक्लोज मोर एरिया द स्क्वायर और रेक्टेंगल, किसका एरिया ज़्यादा होगा। तो देखो किसका एरिया ज़्यादा होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, तो L हो जाएगा आपका 12 और ब्रेथ है आपका 8, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो एरिया स्क्वायर वाला जो पोर्शन है उसका ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इसका 100 है इसका 96, 4 ज़्यादा बनेगा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों 7 क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज ए सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट डायमीटर। इसका पेरीमीटर आपको निकालना है, डायमीटर आपको गिवन है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है जैसे मान लो ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, तो सेमी सर्कल है ये, ठीक है। आपको पता है पूरा जो सर्कल होता है उसका पेरीमीटर होता है 2πr, तो हाफ का बनेगा πr ए बी। पहले तो आप ए से बी जाओगे तो 10 हो जाएगा, ए से बी जाओगे फिर यहाँ से यहाँ तक, तो अगर पूरा सर्कल होता है तो उसका लेंथ का फॉर्मूला होता है 2πr, तो ये सेमी सर्कल है आधा सर्कल, तो इसका फॉर्मूला बनेगा πr, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा πr, तो यहाँ पे लगा दोगे πr 10 प्लस पाई का वैल्यू लगाओगे आप 3.14 और r का वैल्यू आपका आ जाएगा, देखो r यहाँ से पूरा डायमीटर 10 है तो रेडियस उसका आधा होता है तो 5 हो जाएगा। 10 प्लस 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 2 7, 5 3 जा 15, 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगे। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 25.7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ऐसे आप क्वेश्चंस कर लोगे।